नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी सीखा या समझा वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए आज हम वेक्टर का पार्ट 3 देखते हैं जिसमें हम लोग वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है। तो जैसा कि मैं आपको एक बार पिछले लेक्चर में हमने क्या-क्या देखा था वो सब आपको रिकॉल करा देता हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ ये सब देखा था और उस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। आइए आज उसके आगे हम वेक्टर का प्रोडक्ट शुरू करते हैं। अब देखो वेक्टर के प्रोडक्ट में 2 टाइप का प्रोडक्ट होता है, एक होता है स्केलर और एक होता है आपका वेक्टर। तो आइए आज हम स्केलर के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन रीड करते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। देखो ये कह रहा है कि किसी भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, मान लेते हैं दो वेक्टर दिया हुआ है अपने को, एक वेक्टर है ए वेक्टर एंड दूसरा है बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल है थीटा। अब एक कह रहा है कि इनका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो इनके कोसाइन एंगल के बराबर होता है। तो देखो इसको लिखते कैसे हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, हमने देखा था मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो मैग्नीट्यूड को हम डायरेक्ट ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये रहा आपके वेक्टर प्रोडक्ट का फार्मूला। कोई भी क्वेश्चन में आपको डॉट प्रोडक्ट निकालने को बोले, आप सिंपली उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए और उनके बीच जो एंगल है उसका कोसाइन टर्म ले लीजिए। अब देखो ये स्केलर आता कैसे है। देखो इसमें जो ए है, ए भी आपका स्केलर है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। बी है, ए भी स्केलर है, कोई डायरेक्शन नहीं है। और कॉस थीटा है, ये भी स्केलर है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जो इसका प्रोडक्ट आ रहा है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव डायरेक्शन। देखो इनके में डायरेक्शन है जो आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है, लेकिन इनके डॉट प्रोडक्ट में, बट देयर डॉट प्रोडक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। बट देयर डॉट प्रोडक्ट हैव नो डायरेक्शन। ये बहुत बार आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो आपके दो वेक्टर हैं उनके डायरेक्शन तो हैं, लेकिन उनके स्केलर प्रोडक्ट में डायरेक्शन आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा आपको चार ऑप्शन देके पूछता है। हैव नो डायरेक्शन। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए इसका हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेंस देखते हैं कि इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इसमें देखो कुछ नहीं करते, इसमें हम एक एक करके समझेंगे कि आपके डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है। इसको बोलते हैं कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखो मान लेते हैं अपने को ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर, और ए दिया हुआ है बी वेक्टर। इसका नोमेनक्लेचर लिख देते हैं, ए वेक्टर एंड ए दिया हुआ है आपका बी वेक्टर। अब हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे इस पे, एक्स एक्सिस पे। तो इसका जो प्रोजेक्शन आया, अगर इसके बीच थीटा एंगल बना रहा है तो ये प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या होगी, बी कॉस थीटा। मैंने आपको रिजॉल्व करना सिखाया था कि रिजॉल्व कैसे करते हैं। अब इसका हम नाम देते हैं, मान लेते हैं ओ है, इसको क्यू मान देते हैं और इस पॉइंट को हम पी मान देते हैं, और ये जहाँ आके टच किया है इसको आर मान देते हैं। अब इसका हम स्केलर प्रोडक्ट लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता था आपका, ए बी कॉस थीटा। अब देखो इसको हम ए बी कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू बी कॉस थीटा। इसको ऐसा कर सकते हैं, बी कॉस थीटा को एक साथ कर दिए और ए को अलग कर दिए। अब इसको ध्यान से देखो, जो आपका बी कॉस थीटा आया है, ये डिस्टेंस रहा
और ए का आपका ए रहा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ओ आर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो बी कॉस थीटा इक्वल टू ओ आर है, जस्ट हमने उसको दिया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए वेक्टर को ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट जो आपका बी का है, देखो इसका हम कंपोनेंट यहाँ लिए हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। देखो जो इसका हम कंपोनेंट लिए हैं वो किस डायरेक्शन में आया है? ए डायरेक्शन में आया है। तो आपका स्केलर प्रोडक्ट को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ए आपका अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं, किसी भी एक का प्रोजेक्शन दूसरे पे कितना जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब देखो ये तो पहला केस हुआ, इसका हम ए का हम बी पे भी दे सकते हैं, तो देखो उस केस को भी समझते हैं। ए रहा आपका बी वेक्टर एंड ए रहा ए वेक्टर, इनके बीच का एंगल बन रहा है थीटा। अब देखो जब हम इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कहाँ आके कट करेगा? इस पॉइंट पे कट करेगा। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं एस। अब जो ये डिस्टेंस है बी को मैं थोड़ा आगे लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब देखो ये यहाँ से जो यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी है ओ से एस की, ये क्या है आपका? ए कॉस थीटा आया हुआ है। इसको हम क्या लिखेंगे? यहाँ से ए कॉस थीटा है। जब हम ए का प्रोजेक्शन बी पे लेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये अपना होता था फार्मूला। अब ए कॉस थीटा इंटू बी हम लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा को एक साथ कर दिए इंटू बी। अब देखो ए कॉस थीटा आपका क्या है? ए डिस्टेंस है बी इंटू ओ एस। अब इसको हम कैसे रीड करेंगे? बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। देखो कुछ डायरेक्शन में हमने प्रोजेक्शन लिया है, उसी डायरेक्शन में बोलेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। ये रहा इसका ज्योमेट्रिकल इंटरफेरेंस। अगर कभी कोई आपसे पूछे तो आप उसको इजीली बता सकते हैं। अब इसका डेफिनेशन को मैं आपको बता रहा हूँ। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर and the magnitude of component of other vector in the direction of first vector। देखो इसका मतलब क्या है कि जो आपका स्केलर प्रोडक्ट हुआ है वो एक वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड, जैसे हाँ हमने बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया इनटू दूसरे वेक्टर का, जो दूसरा वेक्टर आपका क्या है? ए वेक्टर, इसका कंपोनेंट बी वेक्टर के डायरेक्शन में जो होगा उसी को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है उसको हम लोग देखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, अब देखो पहली प्रॉपर्टीज है क्यूमटेटिव प्रॉपर्टीज। क्यूमटेटिव प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती है कि चाहे पहले को दूसरे में ऐड करिए चाहे दूसरे को पहले में ऐड करिए, जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। अब मान लेते हैं कि अपने को दो वेक्टर दिया हुआ था, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर इनका एडिशन चाहे हम ए वेक्टर को पहले करें, सॉरी इनका अगर हम मल्टीप्लिकेशन लें, ए वेक्टर चाहे बी वेक्टर करें चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करें, तो रिजल्ट में अपने कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब देखो चाहे ए का बी में मल्टीप्लाई करो चाहे बी का ए में मल्टीप्लाई करो, जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें कोई भी चेंजेज नहीं आएगा। दूसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो भी होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में हम क्या बोलेंगे कि मान लेते हैं अपने को तीन वेक्टर दिए हैं, ए वेक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर में। इसको हम क्या करेंगे? जब ए का हम अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस, अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव है, ए का जितना बी पे जाएगा वही ए का सी पे भी जाएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये रहा इसका पहला। अब इसी को चाहे आप पहले करो चाहे बाद, अब हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ले लेते हैं एक साथ
और सी वेक्टर का इसमें डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब ऐसे ही ये केस आपका नेगेटिव साइन में भी हो सकता है। मान लेते हैं नेगेटिव आपको दिया हुआ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। कुछ नहीं करना है, बस आपका पहले ए को बी के साथ आप डॉट प्रोडक्ट कराइए, फिर ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कराइए। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी। अब आइए अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टीज आपकी क्या है कि दो वेक्टर कब ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या है, जब इनका जो डॉट प्रोडक्ट है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू अगर जीरो आ गया तो हम बोलेंगे कि वेक्टर अपना ऑर्थोगोनल है। अब आपका ए जीरो कब आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, आपका होगा ए बी इंटू कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा यहाँ ए आपका जीरो नहीं होगा, बी भी जीरो नहीं होगा, तो क्या जीरो हो रहा है, कॉस थीटा जीरो हो रहा है। और कॉस थीटा आपका कब जीरो होगा, जब कॉस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो थीटा इक्वल टू क्या आया, 90 डिग्री। तो जब आपका ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे रहेंगे इस कंडीशन में, तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपका 9 डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। ये रही इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज। अब ऐसे ही आपसे अगर और भी पूछे तो आप निकाल सकते हो। अब जैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब देखो ये मैक्सिमम कब होगा, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच होती है। तो मैक्सिमम होगा आपका 1, और 1 कब आता है, जब थीटा इक्वल टू 0 हो। अब 0 दो वेक्टर किस केस में 0 होंगे, जब दोनों वेक्टर पैरेलल हो और सेम डायरेक्शन में हो। देखो आपके दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, पैरेलल हैं, तो इनके बीच का एंगल क्या आएगा, थीटा इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ आपका जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है इसकी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू जब आपके दोनों वेक्टर पैरेलल और सेम डायरेक्शन में हो। इसी तरह अगर इसका नेगेटिव वैल्यू आपको निकालना हो, आप दोनों को एंटी पैरेलल कर देने का 180 डिग्री चेंज कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस ए बी। आइए अगला देखते हैं। अब अगला क्या है, अगली प्रॉपर्टीज आपकी है, देखो बगले ध्यान से आप देखना कितने पॉइंट तक हम लोग आ गए, 4 तक। अगला है आपका 6, जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर बेस वेक्टर इज यूनिटी एंड दैट ऑफ टू डिफरेंट बेस वेक्टर इज जीरो। देखो अगर सेम बेस वेक्टर रहा, बेस वेक्टर क्या, आई कैप डॉट आई कैप, तो इसका जो यूनिटी होगा उसको हम यूनिटी वेक्टर इसका क्या आएगा, 1 × 1। और ये दोनों पैरेलल है, आप देखो ना हमने जब डायरेक्शन बनाया था आई था, जे था और के था, आई जे एंड के। अब देखो जब आई क्रॉस आई करोगे, आई का आई के ही डायरेक्शन में आपको करना है, तो क्या आएगा, कॉस जीरो यहाँ डालोगे, कॉस जीरो डालोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो इसी तरीके से आप आई डॉट इक्वल टू सेम का जे डॉट इक्वल टू के डॉट इंटू के डॉट, इन सब की वैल्यू आपकी आती है 1। ये रही आपकी ये प्रॉपर्टीज। इसी की एक और प्रॉपर्टीज है कि अगर दोनों सिमिलर रहे, अब देखो सेकंड केस इसका हम लेते हैं, दोनों अगर सिमिलर हैं, आई क्रॉस जे का, आई क्रॉस जे का लोगे कैसे, ये रहा आई और ये रहा आपका जे। तो आई क्रॉस आई डॉट जे, सॉरी आई डॉट जे के बीच क्या होगा आपका, आई डॉट जे इक्वल टू आप लिखोगे मॉड आई मॉड जे इंटू कॉस थीटा। यहाँ देखो थीटा आपका कितना आ रहा है, पर 90 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, आई डॉट जे इक्वल टू जीरो। देखो जब दो सिमिलर डायरेक्शन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ऐसे ही आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, सबका आपका आएगा जीरो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखना। जब आप दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करोगे इसी प्रॉपर्टीज का हमेशा यूज होगा।
आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के, ये सब का। देखो जब सेम सेम रहे आपको 1 ले लेना है और जब डिफरेंट आए तो उसकी 0 ले देंगे डॉट प्रोडक्ट में। अब आइए अगला देखते हैं 6 नंबर प्रॉपर्टीज। अब देखो एंगल, अगर 2 वेक्टर के बीच एंगल पूछे, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, तो उसको हम कैसे निकालते हैं? एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, तो आपका क्या होता है फार्मूला? हमने देखा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू आपका क्या है? मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू चाहिए। कॉस थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अभी इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए इंटू बी, ये रहा 2 वेक्टर के बीच एंगल। अगर आपको 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिया हो और उनका मॉडुलस दिया हो और आपसे पूछे कि इनके बीच क्या एंगल है, तो आप इजीली बता सकते हैं। एक और प्रॉपर्टीज है 7। अगर आपको ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर सेम का अगर करना है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? देखो एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ए वेक्टर है उसी डायरेक्शन में आपका ए वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल क्या आया? थीटा इक्वल टू क्या है? 0 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए इंटू कॉस 0। तो कॉस 0 आपका क्या होगा? कॉस 0 आपका होगा 1 और ए इंटू ए इसका आएगा ए इंटू ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर। आपकी ये प्रॉपर्टीज हुई, इसी को हम मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर बोलेंगे। तो जो अपनी फाइनल प्रॉपर्टीज आई, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ये रही इसकी प्रॉपर्टीज। ये सब 7 प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा। इन सब पे कई बार ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन आए रहते हैं। अब कैसे इस पे क्वेश्चन आता है, हम क्वेश्चन को करके समझते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आइए हम क्वेश्चन करते हैं पहला। देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको 2 वेक्टर दिया हुआ, मान लेते हैं एक वेक्टर दिया हुआ ए वेक्टर इक्वल टू दिया है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, और आपको बी वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। आपसे बोल रहा है फाइंड एंगल बिटवीन दिस वेक्टर। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करिए, एक बार खुद से ट्राई करिए। अगर आपसे ना हो तो फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा, और नहीं हुआ तो आप ये एनालिसिस ज़रूर करिएगा कि आपसे मिस्टेक्स कहाँ हो रहे हैं, क्योंकि जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे वो हम सब सीख लिए हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। अब देखो 2 वेक्टर का आप एक ही फार्मूला याद रखना, उससे सारा आप डिराइव कर दोगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा आपका? इसका मॉडुलस इंटू कॉस थीटा। अपने को कॉस थीटा पूछ रहा है, उसके लिए अपने को क्या चाहिए? देखो पहला क्वेश्चन है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, उसके बाद आप शॉर्टकट यूज करना, जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन होंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आपको ए वेक्टर क्या दिया हुआ है? आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है? माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करिए। देखो आई के साथ क्या कोफिशिएंट है? 1 है, और यहाँ क्या है आपका? -1 है, तो 1 इंटू -1 क्या होगा? -1। और आई डॉट आई आपका क्या होगा? आई डॉट आई आपका 1 आ जाएगा। यहाँ मैं पूरा आपको लिख देता हूँ, -1 इंटू आई। अब देखो आई डॉट जे क्या होगा? वो प्रॉपर्टीज आप देखो डिफरेंट आई, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ मैं इसको हटा दे रहा हूँ, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिखते हैं ताकि आपको आसानी हो। अब देखो अगला करते हैं प्लस, ऐसे ही आई का के साथ करोगे आई डॉट के, ए भी 0 आ जाएगा। अब हम दूसरा टर्म लेते हैं जे का, 2 जे इंटू माइनस आई, तो -2 आएगा, और जे डॉट आई आपका क्या होगा? 0 आ जाएगा। अब दूसरा टर्म 2 जे इंटू जे डॉट जे आपका 1 होता है, और ये आ जाएगा +2। ऐसे ही के का माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। के का केवल के साथ होगा, बाकी के साथ ये 0 आ जाएगा, जो हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, तो ये होगा 2। जब इसको आप सॉल्व करोगे
तो इसकी वैल्यू आएगी 3। तो देखो अपने को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना इजीली मिल गया, कुछ नहीं करना है। आई का आई के साथ करिए सिंबल के साथ, जे का जे के साथ करिए और के का के साथ करिए। बाकी टर्म आपके जीरो हो जाएंगे जो डिसिमिलर है। अब अगला आपसे मॉडुलस ऑफ ए चाहिए, तो इसको आप कैसे निकालोगे? आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप का, इसका हम कैसे निकालते थे मॉडुलस? पहले का स्क्वायर, इस इन सब के आई जे के कोफिशिएंट का हम स्क्वायर लेके उसका अंडर रूट देते थे। 1 स्क्वायर, आई का क्या कोफिशिएंट है यहाँ? आई का कोफिशिएंट 1 है, तो ए आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही आएगा। 2 का कितना होगा? 4 आएगा और माइनस 1 का क्या हो जाएगा? +1। जब ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा √6। ये आपका मॉडुलस ऑफ ए आया। इसी तरह हम मॉडुलस ऑफ बी निकालते हैं। मॉडुलस ऑफ बी, तो डायरेक्ट हम इसके कोफिशिएंट को लिखते हैं। देखो क्या होगा? ये होगा -1 +1 और -2 है, तो ये आ जाएगा आपका -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर आपका आ जाएगा प्लस अगला कोफिशिएंट आपका क्या है? +1 है और -2 है। +1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे देखो 1 का 1 ही होगा, इसका भी 1 होगा, 2 का +4 हो जाएगा, ये भी आ जाएगा √6। अब cos थीटा इक्वल टू अपना क्या होगा? cos थीटा इक्वल टू होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आई थी? यहाँ से आप देख लो 3 आई थी, तो इसको लिखेंगे 3/√6 इंटू √6। अब देखो दोनों सेम है, तो रूट आपका जब होगा तो हट जाएगा, 3/6 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। अब आपको पता है कि कितने कॉस कितने का मान 1/2 होता है, तो जो आपका है ए होता है कॉस 60 का मान आपका 1/2 होता है, तो थीटा इक्वल टू आपका आ गया 60 डिग्री। ये रहा आंसर। देखो हमने कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, बस जो वेक्टर दिया है आप उनका मॉडुलस निकालिए, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, फार्मूले में रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके एप्लीकेशन तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो अगले क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू आपको दिया हुआ है 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। फाइंड लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आपको पता करना है कब? जब आपके दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। अब देखो ऑर्थोगोनल का क्या कंडीशन था, हमने इसकी एक प्रॉपर्टीज देखी थी। जब दोनों वेक्टर आर्थ का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, तो आपका ऑर्थोगोनल होगा। अगर आपको ना याद आए तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री ए बी कॉस थीटा। अगर वेक्टर ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल का मीनिंग क्या है? इनके बीच का एंगल है आपका 90 डिग्री, जो आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर का है। तो यहाँ cos 90 जब आप रखोगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ जाएगा आपका? ए आ जाएगा 0। तो ऑर्थोगोनल के लिए आपको एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो आइए इसको रखते हैं 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप इंटू 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट इसका 0 आना चाहिए। तो आपको पहले i का i के साथ होगा, j का j के साथ होगा और k का k के साथ होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आती है, और बाकी आप i का j के साथ करोगे 0 आएगा, j का k के साथ 0 आएगा और k का i के साथ 0 आएगा। तो इसको हम करते हैं, जब 2 का 4 में करेंगे कितना आएगा? 8 माइनस लैम्डा का 2 में करेंगे प्लस है माइनस है, तो माइनस हो जाएगा क्या? 2 लैम्डा, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो माइनस के साथ क्या? इधर भी 1 है, इधर आपका -2 है, तो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू आपका 0 होगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे 8 माइनस 2 क्या आएगा? 6 माइनस 2 लैम्डा। जब इधर आपकी वैल्यू जाएगी तो 2 लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा? 6, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3।
अब देखो ये दोनों वेक्टर कब ऑर्थोगोनल होंगे? जब आपकी लैम्ब्डा की वैल्यू 3 आएगी, उसी केस में ये वेक्टर आपका ऑर्थोगोनल होगा। देखो ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे प्रीवियस ईयर में नीट और जेईई मेन में आ चुके हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से याद रखना कि ऑर्थोगोनल के केस में क्या होता है, पैरेलल के केस में क्या होता है। इन दोनों टॉपिक पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट आपका और अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका मॉडुलस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉडुलस के बराबर है। इसके बाद आपको इसमें बोल रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब देखो इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से ट्राई करिए, अगर आपसे ना हो उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखिए। भले ही क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं बट आप ट्राई करने की कोशिश करिए। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। तो अभी से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जब आप सॉल्यूशंस देखोगे और अपनी मिस्टेक्स को देखोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन फ्यूचर में जब भी कभी आएगा तो आपसे मिस्टेक्स कभी नहीं होगी। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ हम वैसे लिख लेते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू अपने को दिया हुआ है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब इसको आप सोचोगे कैसे कि कैसे सॉल्व करें? कुछ तो आइडिया मिल नहीं रहा है। चलो अब हम इसका स्क्वायर करके देखते हैं। स्क्वायर की हमें एक प्रॉपर्टीज पता थी कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर, ऐसा कुछ एक प्रॉपर्टीज आती थी। तो अभी अपने को कुछ देखो क्वेश्चन को कैसे सोचोगे वो मैं बता रहा हूँ। अभी तो कुछ अपने को यहाँ समझ नहीं आ रहा है, तो हम स्क्वायर करेंगे शायद कुछ हल निकल आए। तो इसका हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर और इधर आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर करते हैं। देखो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देखो वेक्टर है तो डायरेक्टली स्क्वायर होगा नहीं, डॉट अब 2 बार है तो इसका हम 2 बार लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसी तरह इधर आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट, अब इनका डॉट प्रोडक्ट आपको ले लेना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जब इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा? ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ करोगे तो क्या आएगा? ये प्रॉपर्टीज का आप यूज करो। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा आपका? एक बार हम पूरा यहाँ फिर से लिख देते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब जब इसका बी के साथ करोगे क्या आएगा? प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब बी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ करिए तो आएगा आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये रहा इस साइड का। अब ऐसे ही माइनस का हम करते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो ए माइनस आ जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इधर माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कुछ नहीं किया है, बस ब्रैकेट को ओपन किया है डॉट प्रोडक्ट लगा के। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इस प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर। अब देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये भी आपका सेम होता था। आप क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज देखे होंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता था। इसी का हम यहाँ यूज करेंगे। तो एक ए हुआ और एक ए हुआ तो ए टोटल कितना आपका हुआ? एक ए हुआ एक ए, तो ए होगा आपका प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। ऐसे ही राइट साइड का देखिए, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या आएगा? ए स्क्वायर। इधर माइनस तो क्या होगा? माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये सब मैग्नीट्यूड है, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर से कैंसिल होगा, बी स्क्वायर से कैंसिल होगा। इधर माइनस 2 ए बी वेक्टर है, इधर आइए तो क्या होगा आपका? प्लस होगा 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या आया? इधर 0 आया।
अब देखो जैसे ही ये आया यहाँ से आपको कुछ तो समझ में आने लगा होगा कि जो आपका वेक्टर आया है, उसका आपका क्या आ रहा है? जो आपका डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। हमने कुछ नहीं किया है, ये लगाया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का हमने यहाँ फ़ॉर्मूला यूज़ किया है। ए बी कॉस थीटा होता है, उसी को हमने लिखा है। अब देखो ये कांस्टेंट है तो 4ab, ये सब क्या होगा? 0 होगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आया आपका? 0। और 0 कितने की वैल्यू होती है? कॉस 90 की वैल्यू। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो थीटा इक्वल टू निकल के आया 90 डिग्री। ये रहा आपका आंसर। यहाँ हमने जो 2 प्रॉपर्टीज़ और देखी थी उसका भी यूज़ कर लिया है। अब आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन ना आया हो, मैं इस प्रॉपर्टीज़ को एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कुछ नहीं किया, हमने दोनों साइड का स्क्वायर किया, स्क्वायर करके अब ये 2 बार है तो इसको हमने 2 बार रखा उनका डॉट प्रोडक्ट के। अब डॉट प्रोडक्ट में हमने ब्रैकेट को ओपन किया, फिर हमने प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, जो हमने क्युमुलेटिव प्रॉपर्टीज़ में देखी थी। उसी का यूज़ करके हमने जब इसको सॉल्व किया, ये आया ए4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। यहाँ हमने जब इसके इक्वल टू 0 किया तो हमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मिली। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो अपने को 2 पॉइंट दिया हुआ है। एक पॉइंट है आपका आई कैप, सॉरी, पहला पॉइंट है आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। 1 मिनट, आपको मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है यहाँ से, इसको इधर ले जाना है यहाँ से यहाँ तक। इस पे जो फ़ोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो फ़ोर्स, फ़ोर्स की वैल्यू अपने को दिया है, फ़ोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी वैल्यू दी हुई है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन। अपने को एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि ये आपका पोजीशन वेक्टर 2i कैप, इसका कोऑर्डिनेट दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप से यहाँ से आपकी इस पॉइंट पे डिस्प्लेस्ड हो जाती जब इतना फोर्स लगाया जाता, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब ये हमसे बोल रहा है कि फाइंड वर्क डन। वर्क डन की आपको वैल्यू निकालनी है कि कितना वर्क डन हुआ है इस पिंड को यहाँ से यहाँ ले जाने पे। एक मास है, यहाँ से इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाया गया है। ए पॉइंट का आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब सबसे पहले आपको वर्क इक्वल टू फार्मूला पता होना चाहिए। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब देखो एफ वेक्टर तो अपने को डायरेक्टली दिया हुआ है, लेकिन एस वेक्टर आप कैसे निकालोगे? यहाँ से यहाँ जाने में जितना डिस्टेंस से कवर किया वही आपका एस वेक्टर होगा। तो एस वेक्टर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? इसको हम R2 नाम दे देते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को R2 R1 से लिखते हैं। फाइनल पॉइंट क्या है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और आपका कहाँ से गया है? ये गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब देखो हमने पढ़ा था कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव में सिमिलर क्वांटिटी आपकी घटेगी तो i में से i गए, क्या आएगा? माइनस आई प्लस जे और माइनस 3, तो ये आएगा माइनस 2j। और k 1 में से 1 गए तो आपका k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो ए आया इसका डिस्प्लेसमेंट का। अब इसको यहाँ रखिए, W इक्वल टू फोर्स की वैल्यू क्या दी हुई है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो इसको रखते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब इस वेक्टर की वैल्यू कितनी निकल के आई है अपनी? माइनस आई कैप माइनस 2j कैप। अब देखो कुछ नहीं करना, इन दोनों का आपको डॉट प्रोडक्ट करा देना है। जो हमने फिजिकल मीनिंग इसका देखा था कि वर्क डन आपका क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। अब देखो आई का आई के साथ करोगे तो क्या आएगा? -2। जे का जे के साथ करोगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। जब इसको आप सॉल्व करोगे आएगा -8 जूल। वर्क की यूनिट आपकी जूल होती है। तो जो आपका फाइनल आंसर आया वर्क डन इक्वल टू कितना आया? -8 जूल आया। ये रहा इसका आंसर। अगर आपको ना समझ में आए
तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आप सारे कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से रिवाइज करिए, इसके बाद आप देखोगे स्केलर प्रोडक्ट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके एक भी नहीं रुकेंगे। इसके बाद बचा है आपका वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो कमेंट करके आप बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम या कमेंट करके कहीं भी आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व चैनल को लाइक करें। थैंक यू।